और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां एक शहरी पर हमला हुआ है। काकरन पंबी कोलगाम में फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां सतीश सिंह नामी शख्स पर फायरिंग की है। सतीश सिंह फायरिंग में जख्मी हो गया है, जिसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हम आपको बता दें कि काकरन पंबी कोलगाम का साकिन है सतीश सिंह। तो लगातार कश्मीर में आम लोगों पर फायरिंग हो रही है और आपको इस वक्त की बड़ी खबर काकरन कोलगाम से है, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। सतीश नामी शख्स पर फायरिंग की गई है। सतीश सिंह इस फायरिंग में जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। कोलगाम का साकिन है सतीश सिंह। तो इससे पहले भी आम लोगों पर इस तरह की फायरिंग होती रही और अब एक और वाकया कोलगाम के काकरन का है, जहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। सतीश सिंह नामी शख्स पर यह फायरिंग की गई है। जख्मी हालत में सतीश को अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सतीश सिंह नामी शख्स पर फायरिंग की गई है। नामालूम ने फायरिंग की है, जिसमें सतीश नामी शख्स को गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीजेपी ने करौली को लेकर तनकीद की तो अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बीजेपी को घेरा है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि रियासत में रामनवमी का त्योहार अमन के साथ कैसे गुजर गया, यह बात बीजेपी को हजम नहीं हो रही। अशोक गहलोत ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की हुकूमत थी वहां रामनवमी में फसाद हुए हैं, जबकि हमने करौली तशद्दुद के कसूरवारों को गिरफ्तार किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि जो भी रियासत में नज़्म व नस्क बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। दूसरी जानब करौली तशद्दुद मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी एहतजाज कर रही है और इसे मुंह भराई की सियासत करार दे रही है। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फिरकावाराना तशद्दुद और एक तबके के लोगों के घरों को मुनद्दिम किए जाने के मामले को लेकर भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की क़यादत में उलमा के वफ्द ने मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। उलमा के वफ्द ने खरगोन में बेगुनाहों पर किए जा रहे मजालिम को बंद करने और बेकसूरों के मकान को मुनहदिम करने की कार्रवाई पर रोक लगाने का मुतालबा किया है। शहर काजी की क़यादत में वज़ीर दाखिला से मुलाकात को गए उलमा के वफ्द ने खरगोन तशद्दुद और एकतरफा कार्रवाई को लेकर वीडियो भी पेश किए हैं। वहीं वज़ीर दाखिला ने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने और बेकसूरों के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं किए जाने का यकीन दिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गृह मंत्री साहब से मुलाकात की है। उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है कि जो कार्रवाई अभी तक नहीं होगी और जो कसूरवार है उनको पकड़ा जाएगा, बेकसूरों को नहीं मारा जाएगा और नहीं पकड़ा जाएगा। हम तमाम लोगों से भी कहते हैं कि यकीन रखें और अफवाह पर ध्यान ना दें और अच्छा माहौल बना कर रखें। और मंत्री साहब ने हमसे पूरा इसका वादा किया है और आश्वासन दिया है कि अब एकतरफा कार्रवाई नहीं करेंगे, वो जो कसूरवार होगा उसी होगा, बेकसूरों को नहीं पकड़ा जाएगा। और जी, आपने कोई सबूत दिए हैं उनको? हमने उनको दिए, हमने दिया, उसका हमने फुटेज वगैरह उनको पेश कर दी। सर, आपने सीसीटीवी लगाने की भी बात करी, अपील भी करी है? जी, हमने आज अपील करी है पूरे प्रदेश के लिए। हमने कराया कि तमाम मस्जिदों के बाहर सीसीटीवी लगा ली जाए, ताकि इस तरह की कई कार्रवाई होती है तो उसका पक्का सबूत हमको मिल सके। आपने जो मकान गिर रहे हैं उस पर क्या बोला है? हाँ, अभी हम मकान का उनका कहा कि ये गलत है, मकान नहीं गिराना चाहिए। अगर कोई कसूरवार एक होता है लेकिन परिवार को उसकी सज़ा नहीं देना चाहिए, उसके बच्चे होते हैं, उसकी बीवी है, बूढ़े माँ बाप होते हैं, तो मकान नहीं गिराना चाहिए। ये गैर कानूनी गैर इंसानी काम है, इस पर फौरन रोक लगाना चाहिए। शहर काजी साहब के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आया था। उन्होंने एक ज्ञापन ये दिया है। तमाम आशंकाओं को मैंने समाधान करने की कोशिश की है और उनसे भी आग्रह किया कि ऐसे तमाम लोगों को जो कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने में हमारी मदद करें। हमने उन्हें यह भी कहा है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी, पर निर्दोष को बिल्कुल भी हम प्रताड़ित नहीं करेंगे। उन्होंने एक सोमवार, ये 16 तारीख का हनुमान जयंती के बारे में भी ध्यान आकर्षित किया था और निश्चित रूप से हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि सभी पर्व, सभी त्यौहार सौहार्द के साथ में मनाए जाए। सर, इसके साथ ही पलायन जैसी स्थिति जो
मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आप सबसे प्रार्थना भी कर रहा हूं कि जैसा दिग्विजय सिंह भ्रम फैलाते हैं ऐसा कोई भ्रम न फैले। ये उसी तरह सी बात है पलायन की, जैसे उन्होंने कहा खरगोन में मस्जिद पर झंडा फहरा दिया, वो असत्य था, फिर स्वयं हटा लिया। ऐसे ही पलायन की बात है, किसी भी व्यक्ति का कोई पलायन वहां से नहीं हुआ है, ना हो रहा है। खरगोन तशद्दुद मामले को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनान ने मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात करके तशद्दुद मामले की आला सतही जांच करने का मुतालबा किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई के वफद ने डीजीपी से मुलाकात के बाद भोपाल जहांगीराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और सहाफियों से बातचीत के दौरान खरगोन तशद्दुद को हुकूमत और इंतजामिया की नाकामी से ताबीर किया। खरगोन में जिस तरह पूर्व नियोजित तरीके से इस घटना को कारित किया गया है, उस सिलसिले में आज हम लोगों ने डीजीपी को एक ज्ञापन भी दिया है और सीडी भी दी है। कपिल मिश्रा द्वारा जुलूस का नेतृत्व किया गया और वहां भड़काया गया और फिर इसके बाद मस्जिद के सामने लाके बाकायदा। मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फिरकावाराना तशद्दुद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासी घमासान छिड़ गया है। खरगोन तशद्दुद और इंतजामिया की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के आला सतह के वफद ने मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात की और खरगोन मामले में एकतरफा कार्रवाई को रोकने और अमन व अमान को बहाल करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के वफद ने खरगोन में एक फिरके के लोगों के घर मुनदिम किए जा रहे मकान की फहरिस्त बीजेपी ऑफिस से जारी होने का इल्जाम लगाया, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए इसे टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल से ताबीर किया है। ज्ञापन अभी डीजीपी साहब को दिया है और उनसे प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश को बचाएं। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, जो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, उसको व्यवस्थित करें। और ये मध्य प्रदेश पहली बार भी हमें देखने को मिल रहा है कि दोहरा कानून यहाँ चलता है। उमा भारती जी पत्थर फेंकती है, कोई कार्रवाई नहीं। बेरियसिया में 100 गायें से ऊपर मर जाती है, आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। रीवा में एक भगवाधारी महाराज सरेआम एक नाबालिग बच्ची के साथ कृत्य करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं। ये दोहरा मापदंड मध्य प्रदेश में जारी है। सरकार प्रायोजित दंगा कराना चाह रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के वासियों, आपका मध्य प्रदेश है, हमारा मध्य प्रदेश है, हमको अपने मध्य प्रदेश को शांति बनाए रखना है और वहाँ के टापू को स्थापित करना है। तो हम सब लोग पहले शांति करें। जिला प्रशासन पहले शांति व्यवस्था करता था, आज यहाँ देख रहे हैं कि रात में झगड़ा शुरू हुआ, अभी तय नहीं हुआ कि झगड़ा किसने करा, और सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लिस्ट आती है और मकान तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का इंसाफ है? स्वाभाविक रूप से आप कांग्रेस से और क्या उम्मीद करते हैं? आखिर है तो सब दिग्विजय सिंह के ही शिष्य ना। जैसे दिग्विजय सिंह ने मस्जिद का जारी किया, ऐसे नेस का जारी कर दिया। ये हर हाल में शांति भंग करना चाहते हैं प्रदेश और देश की। कांग्रेस का एक सोचा समझा यही है, स्लीपर सेल है ये टुकड़े टुकड़े गैंग की। मसाजिद में कैमरा लगाने को लेकर अभी तक जहां परहेज किया जाता था, वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फिरकावाराना तशद्दुद और मसाजिद पर शरपसंदों के हमले के बाद मसाजिद में कैमरा लगाने की मुहिम तेज हो गई है। भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने मसाजिद में कैमरा लगाने को लेकर महकमे दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता से खत जारी करके मध्य प्रदेश के सभी मुसलमान मसाजिद के बाहर कैमरा लगाने की अपील की है। काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी का मानना है कि बदले हुए हालात में मसाजिद में सीसीटीवी कैमरा लगाना जहां वक्त की जरूरत बन गया है, वहीं मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मसाजिद में सीसीटीवी कैमरा लगाने की शहर काजी की अपील को अच्छी पहल से ताबीर किया है। ये हमने मसाजिद में लगाने की जो अपील की इस वजह से कि एहतियात करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पुरानी मिसाल है कि हम पहले से एहतियाती तदबीर अख्तियार करें कि कल को कोई अगर शरारत करता है तो हमारे पास सबूत रहना चाहिए। इसलिए तमामी मस्जिद को ज़िम्मेदारों का एहतमाम करें। और रमज़ान का महीना चल रहा है, तमाम लोगों से ये कहना है कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, अफवाह वो ध्यान न दें और कोई भी बात होती है ज़िम्मेदारों को बताएं और रमज़ान का पूरा पूरा एहतराम करें। अच्छी पहल है, लगाना चाहिए। सभी तरफ शांति है, सबको एक परस्पर विश्वास रहना चाहिए। अगर कोई भ्रम दूर होता है सीसीटीवी से तो लगाएं।
मुल्क में चल रहे नफरत के माहौल और बुलडोजर जैसी कार्रवाई को कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान मीम अफजल ने बेशर्मी बताया है। मीम अफजल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यह सिर्फ बेगैरती और बेशर्मी है। मुल्क में नफरत के माहौल को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान मीम अफजल साहब। सर, आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं लेकिन घटनाएं हैं वो तो रुक नहीं रही हैं। बेगैरती का कोई इलाज नहीं है। जिन लोगों ने शर्म, हया, इज्जत सब गिरवी रख दी हो, उन लोगों के कान पर कोई असर नहीं होगा। अगर इस मुल्क में कोई असर हो सकता है तो कोर्ट्स के जरिए से होगा। बुनियादी बात यह है कि सजा देने का इख्तियार किसको है। सजा देने का इख्तियार एडमिनिस्ट्रेशन को न है और न होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ये सब चीजें पहले उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, अब बुलडोजर मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि दंगा किया, पत्थरबाजी की, इसलिए उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी झूठ है। एक तरफ ये कहते हैं कि हम जो पत्थरबाजी हुई उसके नतीजे में, जैसे खास तौर पर मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं, जो इंतहाई कम्युनल आदमी हैं, जिनके जबान जब खुलती है तो सिर्फ जहर उसके अंदर से निकलता है। एमएनएस सदर राज ठाकरे की थाने में मस्जिदों के लाउडस्पीकर, मुमरा में दहशतगर्दी और यहां के एमएलए और काबिनी वजीर बराए अक़लियती उमूर जितेंद्र ओहाड़ के मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान देने के बाद आज थाने में जितेंद्र ओहाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि मस्जिदों से स्पीकर उतरवाने का कोई हुक्म किसी कोर्ट का नहीं है, बल्कि इसकी आवाज को एक लिमिट तक रखने का हुक्म है जिस पर अमल आवरी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे एक सियासी कॉमेडियन हैं और इसीलिए इनके जलसों में लोगों की भीड़ कॉमेडी सुनने और तफरीह की गरज से नजर आती है। 2020 के दिल्ली फसादात मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 मुलजिमीन के खिलाफ इल्जामात तय किए हैं। ये इल्जामात 2 इदारों में तोड़फोड़ और आगजनी और हथियारों के इस्तेमाल की बुनियाद पर तय किए गए हैं। अदालत ने कहा कि मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने के मतलूबा सबूत मौजूद हैं, इसलिए इल्जामात तय करने के अहकामात दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर वीडियो फुटेज की असलियत पर शक किया जा सके। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज खून का अतिया दिया। उन्होंने आज दिल्ली में हिंदुस्तानी रेड क्रॉस सोसाइटी को खून का अतिया दिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग खून अतिया कर सकते हैं इन्हें जरूर खून का अतिया करना चाहिए। मुझे तब बहुत खुशी होती है जब रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से दूसरे दिन, तीसरे दिन ये मैसेज आ जाता है कि जो आपने ब्लड डोनेशन किया है उससे किसी एक व्यक्ति की जान बची या उस किसी एक व्यक्ति की सेहत में वो काम आया। तो ये बहुत अपने आप में सेटिस्फेक्शन का विषय होता है। और जो लोग भी स्वस्थ हैं और ब्लड को डोनेट करने के योग्य हैं उन्हें ज़रूर ब्लड डोनेशन करना चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे देश में, न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं रेड क्रॉस हज 2022 के लिए 10 लाख लोगों को ही सऊदी अरब ने इजाजत देने की बात कही और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर रोक लगा दी गई है। इसका असर दिल्ली पर भी पड़ा है। इस सिलसिले में दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने मजीद जानकारी दी। गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाले थे और दिल्ली से जो भी हाजी जाने वाले हैं उनके ट्रेनिंग के लिए हमने जो 10-15 लोग यहाँ पर अपॉइंट किए हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं, हर साल कराते हैं, तो उन्हें बुलाया था आज। उनसे ट्रेनिंग के बारे में जैसे जैसे जो भी ट्रेनिंग की गाइडलाइन है जो उन्हें करनी है पूरी जो है, तो उसके लिए बात की थी। सर्कुलर हैं, उसमें कई पॉइंट हैं, तो उसमें उस तरह का कई का ध्यान रखना है, कोई बात से उन्हें बता दी गई सब जो है। सबसे पहले ये रखा गया है कि अपना अपनी मस्जिदें, मदरसों का ध्यान रखा है, उसी में ट्रेनिंग होनी है, गैदरिंग नहीं करनी है और बड़े तमीज़ से एहतियाजी से ट्रेनिंग करानी है। ये चेयरमैन साहब ने आदेश दिया है और बहुत अच्छा सलूशन। बहुत सारे इश्यू हैं, कस्टम का इशू होता है हमारे यहाँ के, यहाँ से जाते हैं, कोई महंगा मोबाइल ले गया, कोई गोल्ड ले गई हमारी बहन, तो आने में बड़ी परेशानी होती है। एक बहुत गहरे इश्यू होते हैं, उन्हीं चीज़ों पर करना है, अपने देश का ध्यान रखना है, बदनामी नहीं करानी। कुछ होते हैं हमारे बुजुर्ग को पता कुछ नहीं होता है, उल्टी जगह हरकत करते हैं चीज़ें। हाँ, हरम के अंदर मना किया है कि मस्जिद नबी में और हरम में झंडे ना लेके जाएं और बाकी उसके लिए। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के सीनियर वजीर के.एस. येशुरप्पा के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। बेंगलुरु में जेडीएस लीडर नूर अहमद ने कहा कि येशुरप्पा को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। वाज़ेह है कि संतोष पाटिल नामी ठेकेदार ने कल उडुपी में खुदकुशी की है। येशुरप्पा पर इल्जाम है कि उन्होंने संतोष पाटिल से 40% कमीशन का मुतालबा किया था।
ईश्वरप्पा साहब एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं और एक बहुत बड़ा पोस्ट उनके हाथ में है, वो मिनिस्टर हैं। उनके नाम पर अगर से धब्बा लगा है, मैं मेरे हिसाब से कहता हूं कि वो इस्तीफ़ा देकर जो मामला है, वो मामले की तहकीकात होने के बाद अगर से वो जो ईश्वरप्पा साहब कह रहे हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हूं, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है, अगर से बोल रहे हैं, तो ये मामला होने तक वो इस्तीफ़ा देना बेहतर है। औरंगाबाद शहर की बरसों की तारीखी सरगर्मियों को अपने दामन में समेटने वाला नेहरू भवन तारीख का हिस्सा बन चुका है। अब इसकी जगह एक मेगा कॉम्प्लेक्स की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने नई इमारत के तामीरी काम का जायजा लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आला अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद थे। नेहरू भवन जो है वो औरंगाबाद के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, कई सारे लोगों की शादियाँ हुई, और यहाँ पर जो नेहरू भवन की हालत थी उसको देखने के बाद हमने ये फ़ैसला किए थे कि इसको पूरा गिराएंगे और एक भव्य नई इमारत यहाँ पे खड़े करेंगे, और उसका काम का जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तकरीबन 1 महीना हुआ है ये काम की शुरुआत होके। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रामनवमी का त्योहार मुल्क भर में बड़ी धूम से मनाया गया। मुतादिद शहरों में जुलूस निकाले गए। मुल्क की कुछ रियासतों में जुलूस के दौरान तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए और हालात कशीदा हो गए, लेकिन औरंगाबाद में रामनवमी के जुलूस ने बाहिमी इत्तिहाद का पैगाम दिया। इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने तेजी से वायरल इस वीडियो की हकीकत जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर गश्त करने वाला ये वीडियो औरंगाबाद के उस्मानपुरा इलाके का है। उस्मानपुरा कदीम शहर का तारीखी इलाका है। इस बस्ती की एक ही सड़क पर 3 इबादतगाहें हैं, जिनमें राम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा शामिल हैं। रामनवमी का जुलूस रात के वक्त जब उस्मानपुरा में दाखिल हुआ और मस्जिद के करीब पहुंचा, तो जुलूस के जिम्मेदारों ने ऐलान किया कि मस्जिद में चूंकि नमाज अदा की जा रही है, इसलिए डीजे 2 मिनट के लिए बंद किया जा रहा है। मस्जिद को पार करने के बाद डीजे दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। राम भक्तों ने भी इस ऐलान का एहतराम किया और जुलूस मस्जिद के करीब से आगे बढ़ गया। न्यूज़ 18 की टीम ने जुलूस के जिम्मेदारों से बात की तो इनका रद्द अमल कुछ यूं था। ये मस्जिद के सामने तरावी का टाइम था, नमाज भी हो रही थी। मेरे मुस्लिम बांधव अंदर हजारों 500 लोग तरावी कर रहे थे। हमको यहाँ से हमारे भाई ने बताया कि भाई अपने को मस्जिद के पास डीजे बजाना नहीं। मैंने माइक लिए हाथ में, सब पब्लिक थे, 1500 लोग थे। उनको बताया भाई कि अपने को मस्जिद के सामने डीजे नहीं बजाना है, अपन जाएंगे शरपू भाई के तारापान सेंटर के पास, जो बोलेंगे वो गाना लगाएंगे। जो सीनियर लोग हमारे जो करते आए हैं, जैसे कि उसके अंदर जैसे हमारा जो नवरंग मंडल है, वो मंडल के जो संस्थापक अध्यक्ष है शेख कदीर है, उसके अंदर सभी 9 रंग के हैं, 9 रंग, 9 जात के, 9 धर्म के हैं। तो हमको सीनियर ने वही सिखाया है कि भाई किसी की मंदिर रहो, मस्जिद रहो, दरगाह रहो, गुरुद्वारा रहो, सब आपस में उनका ये करना चाहिए और सब आपस में एक होना चाहिए। वही हमने यहाँ पर आज किया है। औरंगाबाद शहर की कदीम बस्तियों में उस्मानपुरा का शुमार होता है। इस बस्ती में हिंदू, मुस्लिम और सिख भाइयों की मिली जुली आबादी है। यहाँ बाहिमी मेल मिलाप की एक कदीम रिवायत चली आ रही है। यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि उस्मानपुरा के लोगों ने हमेशा एक दूसरे के एहतराम को तरजीह दी है, जिसका नतीजा ये है कि संगीन हालात में भी उस्मानपुरा ने बाहिमी रवादारी की मिसाल पेश की है। और हमारे पास जो एक दूसरे के मज़हब को जो एहतराम करते, इज्जत देते, ईद के दिन सब आके मिलते, दिवाली दिन हम जाके मिलते। और ये जो रोड है, इस रोड पे गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, राम मंदिर भी है। यहाँ किसी किस्म का भी भेदभाव यहाँ के लोग कोई ज़ात का हो करते नहीं। और ख़ास करके ये जो हिंदू सेक्शन के लोग हैं, ये इतने खुलूस वाले हैं, ज़रा कुछ वो मौता में शरीक रहते, शादियों में शरीक रहते। यहाँ जो मामला है
आप इसकी छोटी सी मिसाल आपको बताऊं कि जिस तरह हवाओं का कोई मज़हब नहीं होता, खुशबू का कोई मज़हब नहीं होता, परिंदों का कोई मज़हब नहीं होता, ज़मीन का कोई मज़हब नहीं होता, हम लोग अपने धर्म पे चलते हुए यहाँ है इतनी मोहब्बत और इखलास से रहते। जमनी और जो तहजीब है हिंदुस्तान की, वो अगर देखना है तो तुम उस्मानपुरा में देख। उस्मानपुरा के लोगों ने इसकी न सिर्फ तस्दीक की बल्कि पूरे मुल्क को ये पैगाम भी दिया कि मजहबी रवादारी और आपसी भाईचारे में ही मुल्क और इंसानियत की भलाई का राज मुज़मिर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।